रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में जब अरमान और अबीरा दोनों हंस रहे होते हैं कि तभी अबीरा पानी का ग्लास उसे ऑफर करती है तो अरमान मना कर देता है कि नहीं, मैं ये पानी नहीं पी सकता। जहाँ पर अबीरा को पता चलता है कि अरमान ने भी उसके लिए व्रत रखा है। जहाँ पे अबीरा कहती है कि क्या तुमने भी मेरे लिए व्रत रखा है, पर आखिर क्यों रखा है। जहाँ पे अरमान कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने व्रत नहीं रखा है, मैं तो सुबह से खाने ही वाला था, पर फिर मेरे साथ कुछ हो गया जिसकी वजह से मैं नहीं खा पाया। जहाँ पे उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। ये सुनकर अबीरा कहती है कि क्या हो गया, तुम्हारे पेट से भी आवाज़ आ रही है। उसी वक्त पेट से अबीरा की आवाज़ आती है तो अरमान को समझ जाता है कि तुमने भी व्रत रखा है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने भी व्रत रखा है और आखिर तुमने व्रत क्यों रखा है। तो वहाँ पे अबीरा कहती है कि दादी सा ने कहा था कि पूरी मन और श्रद्धा से ये पूजा करनी है, तो मैंने सोचा कि पूरी मन और श्रद्धा से ये पूजा जब करनी है तो व्रत भी रख ही लेती हूँ। इसीलिए मैंने व्रत रखा ताकि दादी साहब की बातें जो है वो पूरी कर सकूँ। जहाँ पे अब तुम बताओ तुमने क्यों रखा। तो वहाँ पे अरमान कहता है कि मुझे डर था कहीं बुआ साहब मुझे खाते हुए ना देख ले, इसीलिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोगों की मूर्तियाँ बन गई। काजल कहती है कि चलो सबकी मूर्तियाँ रख देते हैं। अब सभी लोग मूर्तियाँ रखने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान मेहर का होता है अरमान और अबीरा पे। मेहर को बहुत ज़्यादा जलन होता है कि अबीरा और अरमान अभी भी साथ में हैं। उसकी जेलसी तो साफ साफ नज़र आती है। में हमें सिंजारा का दिखाया जाता है कि काजल को सिंजारा दिया जाता है। यहाँ पे ये लोग मूर्ति बनाते हैं तो दूसरी तरफ माधव जी से वो गले लगती है और फिर माँ का आशीर्वाद लेती है, जिसके बाद वो रोने भी लग जाती है। दूसरी तरफ मेहर का ध्यान अभी भी वही होता है, वो रोने लग जाती है। तो माधव जी और मनोज कहते हैं कि क्या हो गया, सिंजारा की तुझे साड़ी पसंद नहीं आई या ज्वेलरी का सेट पसंद नहीं आया, आखिर तू रो क्यों रही है। तब भी काजल रोते हुए कहती है कि क्या तुम लोग भी। जहाँ पे दादी साहब बात मानकर कहते हैं कि क्या कुछ कमी रह गई है सिंजारा में तो मुझे बता दो। जहाँ पर काजल रोते हुए कहती है कि नहीं, ये तो बहुत प्यार और भरोसे के साथ दिया जाता है सिंजारा। हर साल मुझे ये सिंजारा आप लोगों से मिलता है ताकि मेरी शादीशुदी ज़िंदगी में अच्छा हो और मुझे हमेशा ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए। इस सिंजारा को मैं आखिर कैसे भूल सकती हूँ। मैं बस ये सोच के उदास हूँ कि मेरी बहू को अब इतने सालों के बाद भी उसकी जो कोख है वो सूनी रह गई है और उसके भी हाथ खाली है। मुझे बस यही बात बहुत ज़्यादा सताती है कि सिंजारा उसे नहीं मिल पाया। अब क्रिश आते साथ कहता है कि सिंजारा जो तान्या है उसने लेने से मना कर दिया था उसके भाई के जाने के बाद। जहाँ पे जो बुआ सा रहती है उसे एक्सप्लेन करने के लिए आगे बढ़ता है और आर्यन तान्या की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, जो अंशुमन था वो उसका भाई था और वही उसके लिए सब कुछ था, उसका परिवार और उसका सबसे बड़ा सपोर्टर वही था। उसके जाने के बाद से हमेशा अब तान्या उदास रहती है। जाने का मतलब है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वहीं पर अभीरा सिंजारा के साथ आकर कहती है, मैं उस भाई की कमी तो पूरी कभी नहीं कर पाऊंगी, पर एटलीस्ट ये तुम एज अ फ्रेंड की तरह तो मुझसे ले ही सकती हो। इतना तो मैं तुम पे भरोसा करती हूँ और तुम भी मुझ पर भरोसा करती हो। ये सिंजारा मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड की तरह दे रही हूँ। इसमें जो मैंने ज्वेलरी सिलेक्ट की है और जो साड़ी सिलेक्ट करी है ना, वो भी अंशुमन की पसंद को दर रखते हुए ही, दिमाग में रखते हुए ही मैंने ली है। ये सब काजल देखती है और काजल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मेहर को आता है इस बात से कि अभीरा ये अच्छा होने का नाटक कर रही है। जहाँ पे तान्या रो रो के उसकी हालत बेकार हो जाती है, पर अभीरा को एज अ फ्रेंड की तरह उसने जो सिंजारा लाया होता है वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। जहाँ पे अरमान ये सब देखकर थोड़ा तो खुश होता है कि उसके परिवार में चलो अभीरा के चलते चलते खुशियाँ तो आ रही है, पर विद्या को ऐसा नहीं लगता। तान्या जल्दी से फूट फूट कर अपने अभीरा की बाहों में रो रही होती है तो दूसरी तरफ मेहर फिर से अंगार लगाने के लिए आ जाती है। वो फिर से विद्या को भड़काती है कि देख लो, अब तो अभीरा ने तान्या को भी साइड कर लिया है। पहले ही आर्यन और दादी सा तो उसके फ़ैन है ही, अभी तो उसने तान्या को भी अपना फ़ैन बना लिया है। धीरे धीरे करके वो सबको अपने जाल में फंसाएगी। जहाँ पे तान्या अभीरा को थैंक यू कहती है और वहाँ पे विद्या सोचती है कि आखिर इन दोनों को मैं अलग कैसे करूँ। दूसरी तरफ सभी लोग अपने अपने सिंजारा को देखते हैं और अभीरा की आंखें थोड़ी नम हो जाती है। उसे थोड़ा अकेलापन जैसा महसूस होता है, पर वो किसी से नहीं कहती, वो बस शांति से खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ ये सब बातें जो है वो अरमान भी नोटिस कर लेता है और दादी सा उससे बात करने जाने वाली होती है कि वहीं पर आर्यन आ जाता है। आर्यन और दिशा कहते हैं कि मुझे पता है कि भाभी को अकेलापन महसूस हो रहा है, पर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। जहाँ दादी सा बोलती है कि देखो लड़की को अकेले लग रहा है, मुझे उससे बात करनी है, पर जो दिशा और आर्यन है वो इस बात को मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते। वहाँ पर दूसरी तरफ दिशा और आर्यन फिर से एक प्लान बनाते हैं। जहाँ पर दिशा कहती है कि भाभी आर्यन के रूम में ना मेरा झुमका गिर गया है। तो वहाँ पे अबीरा कहती है तो अच्छा ऐसी बात है तो तुम जाके ले आओ ना, उसमें क्या है। पर वहाँ पर
दिशा कहती है कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मेरे को बुआसा ने देख लिया तो आपको पता है ना कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा कि मैं आर्यन के रूम में थी, तो इसलिए आप ला के दे दो। जहाँ पे अभीरा कहती है कि ठीक है, मैं ला देती हूँ। उसके जाते साथ ही जो दिशा है वो आर्यन को देखकर एक थम्स अप करती है, तो आर्यन भी ऐसा नाटक करता है जैसे उसको कोल्ड या एलर्जी हो गई है। जहाँ पर वो कहता है अरमान से कि हमें मुझे ना शायद कोल्ड या एलर्जी हो चुकी है। अरमान पूछता है कि आखिर तुझे ये कैसे हुई है, यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं फूल। तो भी वो नाटक बोलता है कि प्लास्टिक के फूल है, मेरे रूम में ये दवाइयाँ रखी हुई है, क्या आप ला के दे सकते हो। जहाँ अरमान आर्यन की हालत देखकर कहता है कि ठीक है, तू यही रहे, मैं ला के देता हूँ। उनके जाने के बाद ही दिशा और आर्यन मिलके प्लान बनाते हैं कि उनका प्लान अब सक्सेस हो गया। देखना, अब दोनों जितने जल्दी हो सके ना उतने जल्दी मिल जाएंगे। कबर्ड के नीचे ही अब अभीरा झुमका ढूंढ रही होती है, उसे मिल भी जाता है, पर जब वो खड़ी होती है तो उसका जॉ जो है अरमान का, वो उस पर थोड़ा चोट लग जाता है। जहाँ पर वो कहता है कि आखिर तुम नीचे ज़मीन पे क्या कर रही थी। तो वहाँ पे अभीरा कहती है कि कुछ नहीं, मैं रेंग रही थी, रेंग के देख रही थी कि कहीं साफ़ सफाई वाली जो दीवार है वो कैसी दिखती है करके। अरमान कहता है कि पता नहीं मैं आखिर तुमसे बात करता ही क्यों हूँ। तो अभीरा कहती है कि मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए। जा, ये दोनों की नोकझोंक तो हमेशा की चल रही होती है। इसी बीच अरमान कहता है कि पता नहीं मेडिसिन का बॉक्स कहाँ है, जिसे सुनकर अभीरा कहती है कि तुम मेडिसिन क्यों ढूंढ रहे हो, कुछ हुआ है क्या। तो वहाँ पर अरमान बताता है कि नहीं, वो आर्यन को थोड़ा एलर्जी टाइप लग रहा है, तो उसके वजह से मैं यहाँ पे ढूंढने आया था मेडिसिन। जहाँ पे वो लोग ढूंढते हैं कि तो तब उसे दवाई नहीं मिलती है, तो वहाँ पर अभीरा कहती है कि वो देखो ऊपर जो कबर्ड है ना उसमें रखी हुई है दवाई, उसमें जाके ले लो, जहाँ पर तुम्हारी आंखें तो ख़राब है, ऐसा करती है वो उसका हाथ पहुँचाने की कोशिश करता है मेडिसिन बॉक्स की तरफ। दूसरी तरफ महर जो है वो हमेशा की तरह अरमान के पीछे चिपकी होती है। वो फिर से अरमान को ढूंढने के लिए चली जाती है, जहाँ पे उसके हाइट का मजाक उड़ाया जाता है। अभीरा जो है वो अरमान का मजाक उड़ाती है कि ओ हेलो, तुम इतने भी लंबे नहीं हो जो तुम्हारा हाथ पर ऊपर ना चढ़ जाएगा। हाँ नहीं तो रुक जाओ, मैं ट्राई करके देखती हूँ। जिसके बाद वो कबर्ड के ऊपर चढ़ के मेडिसिन का बॉक्स जो है वो निकालने की कोशिश करती है। उसकी ये हरकत की वजह से जो कबर्ड है वो भी हिल रहा होता है, मानो जैसे गिरने वाला हो। अरमान कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें नीचे उतर जाना चाहिए, मैं कुछ चेयर या कुछ लाऊंगा, देखता हूँ कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। जहाँ पे अबीरा कहती है कि वो सब तो ठीक है, पर तुम शांति से यहाँ खड़े रहो, ये पहले आइडिया दे नहीं सकते थे, और वैसे भी मैं ही ये बॉक्स निकालूंगी। वो बॉक्स को निकालने चली जाती है कि तभी उसका पैर जो है वो फिसल जाता है, और अरमान ध्यान रखते हुए उसे जल्दी से अपने बाहों में ले लेता है। ये सब देखकर अभीरा और अरमान के जो पुराने रिश्ते थे उन्हें सब कुछ वो एकदम फ्लैशबैक जो है आंखों के सामने आ जाते हैं कि कैसे वो दोनों हमेशा एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। अरमान और अभीरा एक दूसरे से इतने ज़्यादा चिपके होते हैं कि उन्हें ये बात महसूस ही नहीं होती कि दरवाज़ा जो है वो खुल चुका है। जहाँ पर अभीरा बस नीचे उतरने वाली होती है कि अरमान चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हें मैंने कहा था कि तुम उस पर मत चढ़ो, पर नहीं, तुम्हें तो मेरी बात ही नहीं सुननी है, तुम्हें तो हमेशा अपनी मनमर्जी की करनी है, अगर अभी तुम्हें चोट लग जाती तो क्या होता। जहाँ पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, ऐसा अभीरा कहती है। तो अरमान कहता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें जब मैंने मना किया था कि वहाँ पे मत चढ़ो तो क्यों चढ़ो, तुम्हें चोट लग जाती तो। वहाँ पे अभीरा कहती है कि चोट लग जाती तो अच्छा होता ना, कम से कम जो नाटक नीचे चल रहा है उसे और कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और तुम जो बुआसा के सामने मेरे से नफरत, जो मेरे लिए नफरत तुमने रखी है, उसे भी तुम्हें दिखाने से पीछे नहीं हटना चाहिए, वो भी तुम नहीं छुपा पाओगे, तो ये बात अच्छी है। जहाँ पर अभीरा कहती है कि ये सब तो होना ही था, अच्छी बात है ना अगर मुझे चोट लग जाती तो। पर अरमान तब तक अपना प्यार का इजहार करता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तो नहीं, आई लव यू डैम इट। और ये बात महर जो है वो सुन लेती है। महर सुनने के बाद जो पर्दा रहता है उसे नीचे बहुत ज़्यादा गुस्से में गिरा देती है, तब भी इन लोगों को आवाज़ नहीं आती और वो वहाँ से चली जाती है। हाँ, अरमान और अबीरा को रियलाइज़ होता है कि ये किस सिचुएशन में फंस गया। अरमान जल्दी से अलग हो जाता है, और वहाँ पे अबीरा उसे छूने की कोशिश करती है, कुछ बोलने की कोशिश भी करती है, पर तब भी वो उसे ऐसे हाथ दिखाकर चुप करवा देता है कि बस मुझे कुछ भी नहीं सुनना है अबीरा, तुमसे प्यार करके ना मैं पहले ही बहुत पछता रहा हूँ। तुम्हें तो लगता होगा ना कि मैं कितना बड़ा इमोशनल फूल हूँ कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर ये बात याद रखना अबीरा, मैं इमोशनल तो हूँ पर अब मैं फूल नहीं हूँ। तुम्हारे प्यार ने मुझे हमेशा घाटे में ही डाला है, और अब मैं एक प्रॉपर बिजनेसमैन बन चुका हूँ। जहाँ पे मेरा फ़ायदा नहीं रहता है वहाँ पे मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ। ये सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से हुआ। तुम्हारे प्यार ने मुझे मेरी आंखें खोल दी कि मुझे अब लॉस पे ध्यान नहीं देना है, मुझे सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देना है। इसके वजह से मैं तुमसे और तुम्हारा प्यार जो भी है, मैं तुम्हारे प्यार में वापस से नहीं पड़ने वाला ना। तुम्हारे प्यार ने मुझे कितना अच्छा बिजनेसमैन बना दिया है कि मैं तुम्हारे प्यार के अब जाल में नहीं फंसने वाला। मैं फिर से इमोशनल फूल तो हूँ, पर मैं फूल नहीं रहा अब।
क्योंकि तुम्हारे प्यार ने मुझे ऐसा कुछ सिखा दिया है कि मैं अब सयाना हो चुका हूँ और अब मैं तुम्हारे प्यार के जाल में फिर से नहीं पड़ने वाला। मैं कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आऊँगा और ये बात तो समझ लो कि हम दोनों का रिश्ता जो टूट गया है वो कभी भी जुड़ नहीं सकता। ऊपर से बहुत गुस्से में मेहर आ रही होती है और वहाँ पे हमारा क्रिश होता है, जहाँ पर वो क्रिश से कहती है कि मुझे एक जल्दी से आरती की थाल ला के दो। जहाँ क्रिश पूछता है कि कुछ हुआ है तो मेहर कहती है कि तुम्हें जस्ट जितना काम बताया है ना तुम उतना ही काम करो। वहीं पर वो आहें भर रही होती है तो तानिया आकर पूछती है कि क्या हो गया मेहर, क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? जहाँ पे मेहर कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं पर क्रिश भी खड़ा होता है तो क्रिश को वहाँ से जल्दी से तानिया जो है वो लेके चली जाती है और कहती है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रही है, कुछ तो करने वाली है, तुम इससे दूर रहो। जहाँ पे तान्या की बात सुन के क्रिश कहता है कि बाबू मैं मेहर के पास नहीं रह रहा हूँ, मुझे तो कॉल करनी है, मुझे एक बिज़नेस की कॉल करनी है तो मैं जस्ट वो करके आता हूँ। अब वो तान्या को ऐसा झूठ बोलकर जल्दी से मेहर के पास चला जाता है और मेहर से वो पूछने लग जाता है कि कुछ हुआ है क्या, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो मेहर बोलती है कि कुछ हुआ तो नहीं है पर होने वाला है। दूसरी तरफ आर्यन बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसको मायरू का फ़ोन आता है। मायरू के साथ वो बोलता है कि तभी मायरू कहती है कि वाओ चाचू आप तो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हो, आखिर इस ग्लो के पीछे का राज क्या है? मुझे पता है मैं नहीं आई हूँ, मुझे छुट्टियाँ मिली होती तो मैं भी वहाँ पे आ जाती, हम सब मिलकर सेलिब्रेट करे रहते, पर मुझे छुट्टियाँ नहीं मिली। पर आप टेंशन मत लो, मैं आपकी शादी में तो ज़रूर आऊँगी। जहाँ पर इस ग्लोइंग का राज पूछती है तो वहाँ पे वो दिशा को दिखा देता है। दिशा को मायरू जो है वो चाची सा बोलकर उसकी तारीफ़ करती है तो वहाँ पर दिशा बोलती है कि तुमने तो मुझे ओल्ड वाली फीलिंग दिला दी। तो वहाँ पे वो कहती है कि ठीक है आज से मैं आपको डिस्क बोलूँगी। जहाँ पर एक एक करके सभी घर वाले उससे बात कर लेते हैं कि तभी मायरा कहती है कि अरे वो सब तो ठीक है पर मेरी जान कहाँ है, मुझे मेरी जान से बात करनी है। और फिर दादी सा को फ़ोन दिया जाता है जहाँ पे बड़ी दादी सा को मायरू पूछती है कि आप कैसी हो तो उसे बताती है कि अब मैंने तुम्हारी शक्ल देख ली तो मैं बहुत अच्छी हूँ। दूसरी तरफ मेहर जाती है विद्या के पास और उसे भड़काने का एक भी मौका वो नहीं छोड़ती है। वो आरती की थाल लाके अब उसे दे देती है और कहती है कि ये लो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम्हें माँ अबीरा फिर से अपने बहू के रूप में मिलने वाली है। जहाँ वो बताती है कि अरमान और अबीरा को मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उन्हें दूर रखना, पर आप वैसा कर नहीं पाई। इसकी वजह से आपको पता है अरमान ने अपने प्यार का इजहार अबीरा से कर दिया है। उसने कह दिया है कि आई लव यू अबीरा, अब वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएगी। जहाँ पर वो विद्या का कड़ा निकालते हुए कहती है कि ये कड़ा आप अपनी बहू को दे दो, और क्योंकि अब वो बहू जो है वो इस घर में आने वाली है और जल्दी ही अरमान अबीरा वीनू और साथ ही में मायरा जो है वो सभी वानी साथ में रहने वाले हैं और आप कुछ नहीं कर पाओगी क्योंकि वो दोनों जो है वो मिट चुके हैं। अबीरा ने जो चाल चलनी थी वो चल चुकी है और अब अबीरा वापस से इस घर में आ चुकी है। और देखना अब तो वो इस घर से वापस बिल्कुल नहीं जाएगी क्योंकि उसने अरमान को अपने जाल में फंसा लिया है। तो अब आखिर वो जाएगी क्यों ही, क्योंकि अरमान उसे जाने ही नहीं देगा। तो अब आप क्या करोगी? अब आप देख लो, आपको जो करना है, मेरा बताने का काम था तो मैंने बता दिया। ये सब बातें बोल के वहाँ से निकल जाती है। उसी वक्त आर्यन और दिशा आकर जो सब लोग बात कर रहे थे वो बात करने के बाद जल्दी से विद्या के हाथ में फ़ोन थमा देती है। पर विद्या इतनी ज़्यादा शॉक में होती है कि उसे मायरू क्या बोल रही है कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। जहाँ पे विद्या अकेले ही बड़बड़ कर रही होती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अरमान ने फिर से अबीरा को आई लव यू बोल दिया है, अब तो इनकी शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं होने दे सकती। अगर ऐसा हुआ तो वानी भी यहाँ पर आ जाएगी और फिर मायरा भी आएगी, ऐसा मैं होने नहीं दे सकती। ये सब सुन के मायरा जल्दी से प्रोमो में हम देखते हैं अबीरा से मिलने की बात करती है कि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अबीरा खुश हो जाती है कि उसकी बेटू इतने साल बाद बात करने की को बात करती है, पर मायरू कहती है कि किसी को मत बताना और अकेले आना। तो दोस्तों आपको